पूरी दुनिया हैरान है इस गाय के बारे में जानकर। ये है दुनिया की सबसे महंगी गाय, जिसकी कीमत सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक महंगी गाय और भैंसों के बारे में सुना होगा, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत अरबों में है। दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। आज हम आपको दुनिया में बेची जाने वाली सबसे महंगी गाय के बारे में बताएंगे, जिसने अपने मालिक को एक ही झटके में सबसे अमीर आदमी बना दिया। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन तो दबा देना। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले इजराइल में एक बहुत ही नेक दिल इंसान रहता था, जो अपने खुदा की इबादत करने के साथ साथ अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखता था। हालांकि उस इंसान का एक छोटा बेटा भी था, जो उम्र में काफी छोटा था, और वो अपनी तरह अपने बेटे को भी एक नेक दिल इंसान बनाना चाहता था। इसलिए वो हर समय अपने बेटे को बहुत सारी कहानियां सुनाता, और दोनों बाप बेटे अपने खाली वक्त में अपनी छोटी सी बच्चिया के साथ खेलते थे। उस शख्स का छोटा बच्चा और उसकी बच्चिया दोनों बहुत घुल मिल गए थे। लेकिन समय के साथ उस इंसान के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और घर के हालात काफी बिगड़ गए। जब उस इंसान को ये महसूस हुआ कि उसका अंतिम समय आने वाला है, तो उसने अपनी बच्चिया को ले जाकर जंगल में झाड़ी के पास छोड़ दिया। अपनी बच्चिया को जंगल में छोड़ते वक्त उसने अपने खुदा से एक गुहार लगाई, ऐ खुदा, मैं इस बच्चिया को यहाँ छोड़ रहा हूँ और अब ये तुम्हारी अमानत है। जब तक मेरा बड़ा बेटा ना आ जाए, तब तक तुम इस छोटी सी बच्चिया की हिफाजत करना। इतना बोलते वो इंसान अपने घर चला गया और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। धीरे धीरे उस नेक दिल इंसान का बच्चा बड़ा होने लगा और ठीक अपने पिता की तरह साफ दिल का था, जिसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। वो लड़का अपनी माँ के साथ अकेला ही रहता था और उसकी माँ उसे कई सारी कहानियां सुनाती थी, जिसे सुनकर लड़के को खुदा पर और भी ज्यादा विश्वास होने लगा। वो लड़का अपने पिता की तरह ही ईश्वर की इबादत करने के साथ साथ अपनी माँ की सेवा करता था। और वो कितना नेक दिल इंसान था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो दिन के समय अपनी जिम्मेदारियां निभाता ही था, लेकिन रात में भी आराम नहीं करता, बल्कि उसने अपने रातों को 3 हिस्सों में बांट रखा था, जिसके एक हिस्से में तो वो सोता था, दूसरे हिस्से में खुदा को याद करता था और तीसरे हिस्से में अपनी माँ की सेवा करता था। वो लड़का रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन लकड़ियों को बेचकर जितने भी पैसे मिलते, उनमें से कुछ पैसे वो रास्ते में मिलने वाले गरीबों और यतीम लोगों की मदद करने में खर्च कर देता, और बचे खुचे पैसे होते थे उनसे अपने घर के लिए राशन और बाकी जरूरत का सामान ले आता था। उस लड़के के अंदर पैसों को लेकर बिल्कुल भी लालच नहीं था, वो बस दूसरों की मदद करना चाहता था। हालांकि ये बात उसकी माँ को नहीं पता थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा पैसों को लेकर परेशान है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और ये बताया कि तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बच्चिया खुदा की देखरेख में छोड़ रखी है, ताकि जब तुम बड़े हो जाओ तो उसे घर ला सको। अब वो बच्चिया बड़ी हो गई होगी, उसे घर वापस लाने का यही सबसे सही समय है। तुम जंगल में जाओ और ये दुआ मांगो कि ऐ खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। ये बोलते हुए जब तुम बच्चिया को आवाज लगाओगे, वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। उस लड़के की माँ ने बच्चिया की निशानी के तौर पर यह बताया कि उसका रंग पीला है और उसकी खाल सूरज की रोशनी की तरह खिलखिलाकर चमक रही होगी। अपनी माँ की कही बात को मानता हुआ वो लड़का तुरंत जंगल जाता है और खुदा से दुआ मांगता है। जिसके बाद वो बच्चिया, जो अब गाय बन चुकी थी, वो दौड़ती भागती उस लड़के के पास आती है, जिसे देख लड़का तुरंत समझ जाता है कि ये उसी की गाय है, और फिर वो गाय को अपने घर ले आता है। गाय को देखकर लड़के की माँ कहती है, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बेच डालो, लेकिन तुम जिस भी किसी ग्राहक को ये गाय बेचोगे, उसकी मुलाकात पहले मुझसे करवा देना और बिना मेरी सलाह मशवरा के किसी को भी गाय मत देना। वो लड़का अब गाय को बेचने के लिए बाजार चला गया। काफी देर तक कोई भी ग्राहक नहीं आया, लेकिन फिर अचानक से उसके पास एक ग्राहक आया, जो असल में ग्राहक नहीं बल्कि एक फरिश्ता था, और उस फरिश्ते को इस लड़के के बारे में सब कुछ पता था। फरिश्ते ने आते ही लड़के से कहा, इस गाय की जितनी भी कीमत है मैं उससे 5 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, बस तुम मुझे अभी कभी ये गाय बेच दो, बिना किसी को बताए। अब लड़के को पता नहीं था कि वो शख्स कौन है, उसे तो अपने सामने खड़ा इंसान ग्राहक लग रहा था, इसलिए उसने तुरंत इनकार कर दिया।
और बोला, तुम चाहे जितने भी पैसे क्यों ना दो, मैं अपनी माँ से पूछे बिना तुम्हें गाय नहीं बेचूंगा। फरिश्ता ये समझ गया ये लड़का वाकई में बहुत ही तमीज वाला और नेक दिल इंसान है। घर जाकर जब उस लड़के ने सारी बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ तुरंत समझ गई वो कोई ग्राहक नहीं बल्कि फरिश्ता था जो उसके बेटे का इम्तिहान ले रहा था। इसलिए उसकी माँ ने तुरंत बोला, अब तुम उस शख्स के पास जाओ और उससे पूछो तुम मुझे अपनी गाय अभी बेचनी चाहिए फिर नहीं। लड़का तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा और फरिश्ते से पूछने लगा, मुझे अपनी गाय कब बेचनी चाहिए। जवाब में फरिश्ते ने कहा, तुम अपनी गाय को अभी मत बेचो, तुम्हारी गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदने आएंगे, तब तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर के इसकी जो भी कीमत मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी और उस कीमत को पाकर तुम पूरे शहर के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। इसके कुछ ही दिनों बाद इजराइल में रहने वाले आमील नाम के एक बहुत ही अमीर आदमी के चचेरे भाइयों ने उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह में फेंक दिया। सुबह जब लोगों को लाश मिली तो कातिल की तलाश शुरू हुई, पर काफी ढूंढने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। इससे उदास होकर लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद की गुहार लगाई और उनसे पूछा कि हजरत मूसा, अब आप ही बताइए आखिर इस बादशाह का कत्ल किसने किया। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो तुरंत समझ गए थे कि कातिल कौन है, इसलिए उन्होंने सबके सामने सच लाने के लिए लोगों के सामने एक शर्त रखी और कहा कि तुम लोग एक ऐसी गाय खरीदो जिसकी जुबान या फिर दुम की हड्डी से जब तुम लाश को मारोगे तो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगी। हजरत मूसा की बातें सुनकर लोग पूरी तरह से हैरान हो गए, लेकिन फिर लोगों ने गाय की उम्र, उसके रंग और हुलिये के बारे में पूछा, जिसके जवाब में हजरत मूसा ने गाय का पूरा हुलिया लोगों को बता दिया। लोगों ने गाय की तलाश शुरू कर दी और ढूंढते ढूंढते वो लोग इस लड़के की गाय के पास आ गए, जिसे देखते ही लोग समझ गए ये वही गाय है जिसके बारे में हजरत मूसा ने बताया था। उन लोगों ने तुरंत उस लड़के से गाय को खरीदने की बात की। लड़का और उसकी माँ तुरंत गाय को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें फरिश्ते ने नहीं कहा था। जिसके बाद उन लोगों ने गाय को खरीद लिया और गाय के बदले में उस लड़के को खूब सारे सोने जेवरात मिले जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उन्हें पाकर वो लड़का पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहे मुताबिक जब गाय की जुबान से जिस शख्स का कत्ल हुआ था उसके शरीर पर मारा गया, जिसके बाद वो मुर्दा आदमी जिंदा होकर तुरंत बोलने लगा, मेरा कत्ल मेरे चाचा के लड़कों ने किया है और ये सब कुछ पैसों के लालच में हुआ। अपने कातिलों के बारे में बताने के तुरंत बाद वो आदमी फिर से लाश बन गया, लेकिन कातिलों का पता चल चुका था। सभी लोगों ने मिलकर दोनों कातिल भाइयों का गला काटकर उन्हें मौत की सजा दी। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सच्चाई की जीत हुई और उस लड़के के विश्वास ने एक ही झटके में शहर का सबसे अमीर आदमी बनने का गौरव हासिल किया। अब उसके पास अरबों की दौलत आ गई है, लेकिन दोनों माँ बेटे ने कभी भी उन पैसों को अपना नहीं समझा, बल्कि वो लोग लगातार गरीब और बेसहारा लोगों की उन पैसों से मदद करते रहे, जिससे ये चीज तय है कि खुदा भी आपकी तभी मदद करता है जब आप दूसरों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। हालांकि ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी अपने माँ बाप की बात को टालना नहीं चाहिए। अगर वो लड़का अपनी माँ की बात न मानकर गाय को 5 गुना ज्यादा कीमत में फरिश्ते के हाथों बेच देता तो आज कहानी कुछ और ही होती। उम्मीद है आपको दुनिया की सबसे महंगी गाय का रहस्य पता चल गया होगा। अब आप वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। ऐसी ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।